हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। Here we have the question number 1 of exercise 2.2. In the given question we have to find the zeros of following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. ठीक है, हमने अगले वीडियो में इसके 4 ऑप्शन कर लिए हैं, 1 2 3 4। इस वीडियो में हम 5th एंड 6th वाला करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम 5th करेंगे। 5th इज टी स्क्वेयर माइनस 15। तो टी स्क्वेयर माइनस 15 के हमें जीरोज निकालने हैं। ठीक है, तो पहले तो हियर पी ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 15। अब यहाँ पे टी वाला टर्म नहीं है, ठीक है, जैसे बी एक्स होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टी स्क्वेयर माइनस प्लस 0t माइनस 15। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ और ए बी सी निकालेंगे। सो नाउ पी ऑफ टी इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी प्लस सी, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। हेंस a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, b इज इक्वल टू 0, वो कुछ नहीं तो हमने जीरोज ले लिया, एंड c इज इक्वल टू माइनस 15। यहाँ पे साइन के साथ लेना है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, c इज इक्वल टू माइनस 15। अब इसके फैक्टर निकालते हैं। सो नाउ टेक p ऑफ t इज इक्वल टू 0, p ऑफ t इज इक्वल टू 0, देयरफॉर t स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब आपने एल्जेब्रा में कहीं पे पढ़ा होगा, ठीक है, इसके हम फैक्टर कैसे निकालेंगे। आपने ऐसा कुछ इक्वेशन या फिर फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हम क्या करते थे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा बन सकता है, वो हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ऐसा बनाना है हमें। ठीक है, ए स्क्वायर तो एज इट इज हमारे पास है टी स्क्वायर। अब यहाँ पे 15 को बी स्क्वायर जैसा बनाना है, 15 को बी स्क्वायर जैसा बनाना। यहाँ पे टी स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे और इस 15 को बी स्क्वायर जैसा बनाना है। तो हमने क्या किया, अंडर रूट 15 स्क्वायर कर दिया। तो ये स्क्वायर और रूट, ये दोनों चीज कैंसिल हो जाएगी, तो हमें एक्चुअल में जो 15 था वही मिलेगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। अब टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से इसके फैक्टर निकल जाएंगे। तो एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। सो टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों को टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 एंड टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15, एक जीरोज मिल गया, एंड टी इज इक्वल टू प्लस रूट 15, ये दूसरा जीरो मिल गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए 2 जीरोस मिलेंगे। सो देयरफॉर the zeros of this given polynomial is minus root 15 and प्लस रूट 15। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, चलो यहाँ पे लेट करेंगे अल्फा एंड बीटा। सो लेट अल्फा एंड बीटा are the zeros of this given polynomial। ठीक है, हमने लेट किया इसको अल्फा एंड इसको बीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल टू प्लस रूट 15। अब वेरीफाई करने के लिए पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी है वो, अब यहाँ पे बी है, ये टी का कोएफिशिएंट जो नहीं गिवन था, तो हमने क्या किया, जीरोज ले लिया।
एंड ए है वो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो पहले यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुटअप करो, -√15 प्लस बीटा √15, फॉर्मूले का माइनस एज इट इज, b इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब -15 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 0, और ये 0 के साथ डिवीजन में तो 0। सो LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे सम ऑफ जीरो की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अब अल्फा की वैल्यू -√15, बीटा √15, C यहाँ पे -15 एंड A क्या है 1। ठीक है, अब माइनस को बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा, √15 इंटू √15 मतलब √15 का स्क्वायर, और यहाँ पे -15, तो ये रूट एंड ये स्क्वायर एंड रूट कैंसल, सो -15 इज इक्वल टू -15, सो LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। तो एग्जाम में आपको इसी तरह से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब पार्ट 6। सो यहाँ पे पार्ट 6 में एक एक्सप्रेशन गिवन है 3x² - x - 4। इस एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन के हमें जीरोस निकालने हैं। सो पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके ABC लिखेंगे। सो हियर P ऑफ x इज इक्वल टू 3x² - x - 4। ठीक है, सो नाउ P of x is equal to ax² plus bx plus c. So hence a is equal to 3, b is equal to -1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो साइन के साथ -1 लेना है, एंड c is equal to साइन के साथ -4। अब इसके फैक्टर निकालते हैं। So now take P of x is equal to 0। Therefore 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर निकालने के लिए a एंड c का जो नंबर है, a एंड c का नंबर है, उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो 3 × 4, 3 × 4 क्या आया, 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं, 12 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो यहाँ पे b आ सके, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हमें b लाना है। b यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 × 12 एक 1 के टेबल में आता है, और 12 × 1 ओके, और 3 × 4, 3 × 4 एंड या फिर 4 × 3, और 6 × 2 या फिर 2 × 6। ठीक है, अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके तो 12 आता है। ठीक है, लेकिन इन दो नंबर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करके -1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -1। अब 1 में से 12 निकालो या फिर 12 में से 1 निकालो तो -1 नहीं आता, तो ये कैंसल। अब 3 में से 4 निकालो या फिर 4 में से 3 निकालो तो -1 आ सकता है, तो ये हम यूज करेंगे। और यहाँ पे इसमें भी सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करके -1 नहीं आ सकता, तो ये भी कैंसल। अब जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में या फिर हर एक पार्ट में बताया, इसको आप पहले टर्म को एज इट इज लिख लो 3x² एंड लास्ट टर्म को साइन के साथ एज इट इज लिख लो 4। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके हिसाब से इन दो नंबर को लिख लो। सो 3x एंड 4x। ठीक है, अब अगर यहाँ पे माइनस है तो जो बड़े वाला नंबर है उसके आगे माइनस कर दो, और सेकेंड वन में प्लस। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करो, फर्स्ट पार्ट में से जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकालो, तो यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा और x कॉमन निकलेगा। सो अंदर क्या बचा, x + 1, x + 1। सेम एज यहाँ पे -4 कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे x + 1। सो अब इस दो पार्ट में से ब्रैकेट को कॉमन निकालो, x + 1 और यहाँ पे 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -1 एंड 3x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/3। ठीक है,
सॉरी यहाँ पे माइनस है तो ये यहाँ पे प्लस होगा और ये यहाँ पे प्लस होगा, तो x इज इक्वल टू 4/3। तो इसके दो जीरोज मिले, एक -1 एंड दूसरा 4/3, तो ये जीरोज हमें फाइंड कर लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो पहले लेट करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द zeros of this given polynomial, given polynomial। ठीक है, ये अल्फा एंड बीटा हमने सपोज किया, अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड बीटा इज इक्वल टू 4/3। अब वेरीफाई करने के लिए पहले जीरोस का सम लेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब अल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा 4/3 इज इक्वल टू -b, यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का, और b इज इक्वल टू -1 एंड a इज इक्वल टू 3। यहाँ पे -1 प्लस 4/3 इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसका क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सो -3 प्लस 4 एज इट इज और अपॉन 3 एज इट इज। ठीक है, आपको सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स हमने क्या किया, एलसीएम फाइंड किया। क्या किया, एलसीएम फाइंड किया। सो इज इक्वल टू 1/3, 1/3, ये 3 कैंसल, अब -3 प्लस 4, सो 1 इज इक्वल टू 1, सो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4/3, C यहाँ पे -4 और A 3। यहाँ पे ये -1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4/3 और इस साइड भी -4/3, सो LHS इज इक्वल टू RHS। सो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। आपको एग्जाम में इसी तरह से सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।